नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। देखो, हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर रहे थे आपकी। ठीक है, आवर्त सारणी लगभग कितनी हो चुकी थी आपकी। मैंने बताया था आपको कि भाई आपने सभी ने परमाणु क्रमांक याद कर लिए होंगे। ठीक है, कितने तक याद करने थे आपको बताओ। इसमें मैंने आपको 57 तक बताए थे और 57 तक शायद सभी को याद होगा। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए। लालो आप जितनी अगर साथ साथ अगर मेहनत करते हैं, रफ कॉपी में बनाते हैं, उतने आपको फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपके लिए, एक क्वेश्चन क्या पॉइंट भी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। पॉइंट भी बहुत भारी पड़ सकता है। आप उस विद्यार्थी से पूछना जो लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक आके फिर रह जाता है, तो कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा उसे दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी इस प्रकार मेहनत करनी है कि आपके साथ वो समस्या उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, अन्यथा फिर बाद में आप बैठ के रोएंगे। ठीक है, समय परिवर्तनशील है, कुछ बातें आपकी रह जाएगी। तो देखो यहाँ पर आवर्त सारणी फिर वापस बना रहा हूँ। रफ कॉपी उठाओ साथ। ठीक है, हम 57 तक थे, आज कुछ आगे बढ़ते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। बताओ किसने दी। 1913 के अंदर 1913 में कौन था इसमें आपके, मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने, मोजले ने। अब इसके बाद में सर हम देखें आगे बनाई। ठीक है, तो बनाने के साथ साथ देखिए सबसे पहले कितने सर आपके, अगर बात करें सर आपका ये आएगा। ठीक है, ये कौन सा सर आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद में सर आपका सेकंड आएगा। यहाँ से आपके दो किससे आ जाएंगे बताओ, सेकंड के हो जाएंगे, दो होंगे तीन सर, एक ही होगा ना। यहाँ पे आगे तो किसका हो जाएगा फिर आपके सर, डी का हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर मान लो कि सर ये हो जाएगा, कितने हो गए, और सर ये हो जाएगा, ये मान लो। या अगर थोड़ा बहुत अगर और नीचे करना चाहते हो तो इसे मान लो स्कोर बढ़ा लो आगे, जो आगे दो बन जाएंगे इसमें, ये बन गया। ठीक है, आगे देखो सर इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसे मान लो यहाँ तक और बढ़ा लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जाएगा इसमें आपका डी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ऊपर देखो इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बना लो। और यहाँ पे क्या आएगा, दो का सिस्टम चलेगा। तो 1 2 3 कितने हो गए, और हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा इसमें। अब सर यहाँ पे देखो इधर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो एडजस्ट करना आप। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे बना लो साथ में, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो गलती हो रही तो सर कितने हमारे पास 7 होने चाहिए। 7 का मतलब सर है कि अगर देखो काउंटिंग करें 1, इसको 1 2 3 और यहाँ पे कितना आएगा रे, इसको यहाँ पे 1 ही मान लो, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1 ही हो जाएगा। कितने हो गए बताओ इसमें, 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 और ये कितने हो गए, 7 हो गए। अब सर यहाँ पे 7 तो थोड़ा बहुत इसको पूरा कर लो, ये हो जाएगा। इसमें 1 आ गया तो कितने आएंगे इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बोले तो कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए, 10। ठीक है, अब सर यहाँ पे देखिए आप बढ़ना स्टार्ट करें। बढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि हमें लगभग 1 से 57 तक नहीं रुकना है। तो अगर इनको देखो यहाँ पे सर आपका 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आएगा 13 14 15 16 17 और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका 18 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट करें। सभी तैयार हैं, सभी ने परमाणु क्रमांक याद कर लिए होंगे। ठीक है, 1 से 57 तक सभी को याद होने चाहिए। यदि लालो याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका क्लास लेने का। थोड़े थोड़े याद करो ना, क्या दिक्कत है। यदि 5 आपने सुबह याद कर लिए या 10 सुबह याद कर लिए, 10 आपको सामने फिर दोपहर ऐसे करके लगभग 3 या 1 दिन में पूरे हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी आप लगभग 11th भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, अब देखो आइए, शायद यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ नीचे कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, उसके बाद में यहाँ पे सर आपका 2, यहाँ पे क्या आएगा इसमें 3 4
यहाँ पे कितना आएगा रे 5 6 7 8 9 और आपका ये 10। उसके बाद में कितना आएगा 11 12, यहाँ पे आएगा इसमें 13 14 15 16 17, ये आपके 18। कल मैंने आपको बताया था कितना आएगा इसमें 2 10 18। 18 के बाद में कितना आएगा 36, यहाँ पे 54 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें 88 आएगा। कितना आएगा इसमें, अरे कितना आएगा इसमें सर आपका 86। कितना आएगा इसमें आपका 86 और यहाँ पे कितना 118। अगर ये सीक्वेंस आपको प्राप्त होती है, फिर देखना यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस आपको प्राप्त होती है तो इसका मतलब आप आवर्त सारणी बिल्कुल सही भर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में सर कितना आ गया इसमें आपके 18 के बाद में कितना आएगा रे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 31 33 और आपका 34 से 35 से 36। इसका मतलब बिल्कुल सही है। आगे देखो उसके बाद में 36 के बाद में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और यहाँ पे आएगा 53। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा इसमें 55 56 और आपका ये 57। मैंने बोला था कि 57 तक किसी को नहीं रुकना है। यदि लास्ट में यदि यहाँ पे 54 आ रहा है, यदि आपके 54 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप भरने में क्या करें, लालू कुछ गलती करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गलती करोगे तो आप ही फंसोगे। ठीक है, एक बार मैं आपका इसकी क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप जब तक देखो, ठीक है, अन्यथा फिर कोई बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सही बन रही है, जो भी है ओके हैं। आगे देखो रे, अब क्या करें कि सर हम इनकी शुरुआत करें भरने की। भाई 57 तक भरते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सभी ने याद कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा रे बोलो, यहाँ पे इनको भरेंगे क्या बाद में, इनको बाद में भरेंगे, पहले हम 57 तक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसमें हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आएगा इसमें हीलियम है। उसके बाद में क्या आएगा लिथियम है, बेरिलियम है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। यहाँ पे क्या आएगा इसमें नियोन। उसके बाद में क्या आएगा सर यहाँ पे 11 पे क्या आएगा सोडियम मैग्नीशियम। यहाँ पे आएगा इसमें क्या आएगा एल्यूमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर है क्लोरीन और यहाँ पे आएगा इसमें आर्गन। और यहाँ पे देखना है आर्गन के बाद में 19 पे क्या आएगा, यहाँ पे 19 पे पोटेशियम कैल्शियम, यहाँ पे Ca है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा स्केनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम Mn Fe कोबाल्ट निकेल कॉपर और आपका ये जिंक। उसके बाद में 31 पे क्या आएगा सर आपका गैलियम और यहाँ पे आएगा जर्मेनियम और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आर्सेनिक, यहाँ पे सेलेनियम और यहाँ पे क्या आएगा इसमें ब्रोमीन और यहाँ पे आपका क्रिप्टोन। ठीक है, यदि किसी को प्रतीक के अंदर दिक्कत है कि सर इसका प्रतीक क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, उसके बाद में 37 पे चलना है। तो 37 पे क्या आएगा सर आपका रुबिडियम आएगा, यहाँ पे स्टोंटियम आएगा, Sr आएगा। ठीक है, इसमें Sr। अब देखो जब याद होगी तो ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इससे। इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है, या हम अम्ल क्षार धातु अधातु आपके डी ब्लॉक पी ब्लॉक सभी मुख्य क्वांटम संख्या हैं, पूरी जानकारी इससे हो जाएगी आपकी यदि आवर्त सारणी आपको आती है तो। अभी तक जो हमने रामायण पढ़ी इस मॉडल में आ जाएगी पूरी। तो यहाँ पे कितना आएगा सर आपके 39 पे क्या आएगा इसमें वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा ZR आएगा NBMO और यहाँ पे आएगा RH सिल्वर है और यहाँ पे क्या आएगा इसमें CD। अब यहाँ पे क्या आएगा सर आपकी IN आएगा, इंडियम की बात करते हैं, SN10 आएगा। 51 पे क्या आएगा इसमें SB, क्या आएगा इसमें SB टेलुरियम 52। 53 पे क्या आएगा रे 53 पे आएगा इसमें आपका आयोडीन और 54 पे क्या आएगा इसमें आपका जीनोन X ही आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का भाई यहाँ सर आपका वर्ग कौन सा, इसमें आवर्त कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में सर 54 के बाद में 55। अब 55 पे क्या आएगा इसमें आपका सीजियम आएगा तो CS और यहाँ पे बेरियम 56
और यहाँ पे लेंथनम 57। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो कृपया पूछ सकते हैं। 57 तक आपको ऐसे कैसे चलना है, कहीं पर भी आपको कम नहीं करना है। ये बनाने की सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। बार बार रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसमें निपुण होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 57 के बाद देखो यहाँ पर कि अगर इस वाले से क्या हो जाता है कि सर आपकी जो आपका तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग से आपकी कौन से आ जाते हैं सर, आपके एफ ब्लॉक के सदस्य आ जाते हैं। कौन से आते हैं? एफ। यानी एफ किस में आएगा सर, आपके नीचे आएगा। अगर नीचे अगर सारणी बनाते हैं, ठीक है, तो नीचे कितने आएंगे बताओ सर, आपके 14। कितने आएंगे नीचे आपके, इसमें कितने आएंगे रे नीचे सर, इसमें आपके 14 आएंगे। अगर देखो सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 10 और आपका ये 11 12 13 और ये कितना हो जाएगा शायद 14, ठीक है। और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कितने आपके 14 हो गए। अब सर यदि हाँ ये तो पहला हो गया, अगर दूसरा ही बनाना चाहते हो साथ साथ में, तो यहाँ पर इसका दूसरा भी बन जाएगा नीचे, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके नीचे यानी लगभग 2 आवर्त। अब कौन कौन से आवर्त हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए साथ में कि सर आपका कौन सा 6 और 7 आवर्त हैं। ये तो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ से निकलेगा तो ये आपका छठा का लगेगा, ये कौन सा 7 में। ध्यान रखना आवर्त इन्हीं में, ये लगभग 57 से लेकर इस आपके लगभग 72 तक है। 57 से लेकर 72 तक कौन सा आता है, इसमें आपका एफ ब्लॉक आता है। एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी आती है, दूसरी कहाँ से आएगी जो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 57 के बाद में कौन सा आएगा रे, 57 के बाद में सर आपका यहाँ पे आएगा 58, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 60 61 है, 62 है, यहाँ पे आएगा 63 है, यहाँ पे आएगा 64 है, 65 है और यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 67 है, या 68 है, 69 और 70 और आपका ये 71। अब हमें तो सर लास्ट में कितना 86 आना चाहिए। तो चलो आगे, तो यहाँ पे आएगा 57 के बाद में कितना आएगा रे, 57 के बाद में सर आपका 72, यहाँ पे आएगा 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 आ गया बिल्कुल। यानी इसका मतलब सर हम आवर्त सारणी बिल्कुल सही भर रहे हैं, आवर्त सारणी हम बिल्कुल सही भर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कतें नहीं है। आगे देखो सर आपके 86 से क्या आएगा आपका 87 आएगा, 80 यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ सर 88 कितना आएगा इसमें 88, यहाँ पे आएगा इसमें 89। फिर यहाँ पे वही समस्या सर कौन सी 89 से सर आपका किस में चला जाएगा नीचे, फिर आपका कौन सा आएगा एफ ब्लॉक आएगा, तो यहाँ पे आएगा 90 और आपका 91 92 और यहाँ पे आएगा 93, यहाँ पे आएगा 94 95 96 97 98 99 और आपका ये 100, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। सर हमें तो 118 चाहिए, तो 3 के बाद में कितना आएगा, यहाँ पे देखो इसमें 104, यहाँ पे 105, यहाँ पे 106 107 108 109 110 111 और यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 15 16 17। बोलो बिल्कुल सही है, अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें। यदि लास्ट में आपको 118 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल है सही है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। परंतु सर अभी तक हमारे सामने समस्या खड़ी है कौन सी कि सर चलो 57 तक तो आपने प्रतीक लिख ली, अरे 57 तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, परंतु आगे 72 है 73 है 74 है, इनका परमाणु क्रमांक तो हमें मालूम है परंतु प्रतीक भी हमें मालूम होना चाहिए। अभी तक केवल मैं आपको जो आपकी आवर्त सारणी है वो भरना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको इसकी विशेषता बताई, ठीक है। इसमें ना कोई अलग से यहाँ पे भाई इसका कोई क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा वो भी नहीं बताया, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको भरना सिखा रहा हूँ और जैसे भरना सिखाऊंगा उसके बाद फिर दोबारा नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है भाई इसमें ये होगा इसमें ये होगा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा, ठीक है। अब देखो सर आगे 57 के बाद में क्या आता है आपका, अब 58 की बात करें, ठीक है। तो 58 पे देख लेते हैं एक बार, इसको मैं भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा इसमें, यहाँ पे PM है,
ये लो, यहाँ पे क्या आएगा YB। अब एक एक ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें, देखो सर ये तो सीजियम और ये क्या है इसमें आपका सीरियम, ये PR है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें प्रोजोडाइमियम, क्या आएगा इसमें प्रोजोडाइमियम आएगा, ठीक है बेटा। कुछ चिड़कली थी, ठीक है, वो चिड़कली क्या, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें प्रोजोडाइमियम आएगा, नियोडियम आएगा, नियोडाइमियम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें, कृपया ज़्यादा ना करें, ठीक है। प्रोमेथियम आएगा, सेमेरियम आएगा, यूरोपियम आएगा, गेल्डोनियम आएगा, टर्बियम आएगा, डिस्प्रोसियम आएगा, होलियम आएगा, अर्बियम आएगा, थूलियम आएगा, और यहाँ पे देखो यट्रियम, यट्रिबियम, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका एल्यू लोरेंसियम, ये क्या आएगा इसमें लुटेंसियम आएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को इसमें? फिर देख रहा हूँ अब अगर आप कुछ नौजवान नए हैं तो साथ साथ नाम चिपकलना, ठीक है। नाम भी ज़रूरी होता है, अगर हिंदी में आ गया तो नाम वैसे समस्या हो जाएगी, ठीक है। ये तो सर कौन सा आपका यहाँ से सीरियम आएगा, या आपका प्रोजोडाइमियम आएगा, यहाँ पे नियोडाइमियम आएगा, प्रोमेथियम, सेमेरियम, और देखो सर एक ऊपर भी आ रहा है, एक एनडी, ठीक है, यहाँ पे एनडी आ गया, एक यहाँ पे आता भी आपका एनबी, और एक अभी यहाँ पे आएगा इसमें एनओ भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पीएम क्या रहेगा इसमें, पीएम प्रोमेथियम, और यहाँ पे सेमेरियम, एक आपका यहाँ पे क्या आ रहा है EU, क्या इसमें आपका EU यूरोपियम आएगा, गेल्डोनियम आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें टर्बियम TB, यहाँ पे DY डिस्प्रोसियम, और यहाँ पे कितना इसमें DY के बाद में कौन सा आएगा इसमें आपका HO होलियम आएगा, ठीक है, HO। एक HS भी आएगा, ध्यान रखना भी, एक HS आएगा, लगभग 107 या 8 के आसपास आएगा। उसके बाद में ER अर्बियम आएगा, यहाँ पर आएगा देखो TM थूलियम आएगा, और एक यहाँ पर अभी TI आएगा, और एक इसमें आपका TH आएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपस में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद में YB, और एक वहाँ पे 39 में क्या आता है इसमें Y, ठीक है, वो यट्रियम तो यट्रिबियम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें लुटेंसियम आएगा, LU, ये क्या लाएगा इसमें आपका LU। तो यहाँ तक देखो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आवर्त सारणी में क्या होता है लालो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनता है, आप ये मत सोचना कठिन बनता है। कठिन कब लगेगा, क्योंकि जब ना तो आपको परमाणु क्रमांक याद है, ना कोई प्रतीक याद है। आप देख लेना, यदि कोई बड़ा अगर जैसे फर्स्ट ग्रेड आप जानते होंगे, ठीक है, जो भी है फर्स्ट ग्रेड है, नीट है, उसका पेपर उठा के देख लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है। अब सिंपल कब होगा, जब आपको परमाणु क्रमांक याद होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक, क्योंकि अधिकतर समस्या ये होती है, ये आवर्त सारणी की शुरुआत 10th क्लास से हो जाती है, परंतु वहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ नौजवान कि बस काम आपके तो 30 तक ही आएगा, बस ऐसे कहते हैं कि काम 30 तक ही आएगा। अरे ये नहीं कि लालो अगर आपने 10 से इसको याद करते हैं तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती आपके सामने। मैंने सुना है कि 11th में क्या कहते हैं बच्चे की, सर हमें तो भाई साहब कि इतना ही पढ़ाए गए हैं। अरे ये मत सोचो, यदि आप जो बच्चे मेरे से 10th पढ़े हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूरी याद उनको, ठीक है। तो आपको पूरी याद करनी है अगर क्वेश्चन प्राप्त करनी है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में सर किसका हो गया इसमें आपका 71 हो गया, ठीक है। अब 71 के बाद में आएगा 72, 73, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें HF TA। अब TC भी आएगा, कहाँ पे आएगा TC, कहाँ पे आया था सर आपका 43 पे आएगा TC, तो यहाँ पे आएगा TC, और ये आपका, अब देखो एक एक का नाम देखो इसमें, ये तो कल आएगा इसमें आपका लेंथेनम। लेंथेनम ध्यान रखना, लालों खैर अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको नाम, ये गलती होती है बार बार, कुछ ये कहने का मतलब यहाँ पर आता है, ये लेंथेनम, ये D इसका D ब्लॉक का है, परंतु F ब्लॉक के सामने लिखा जाता है, तो ध्यान रखना ये F ब्लॉक का नहीं है, केवल उस श्रेणी का नाम है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें लेंथेनम, और आपका हेपनियम, और यहाँ पे क्या आएगा टेंटेलम, क्या आएगा इसमें टेंटेलम। फिर बोल रहा हूँ यदि किसी नाम में समस्या आपको, तो क्लास बनी हुई वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, नाम को कन्फर्म करना। यहाँ पे देखो टेंटेलम, उसके बाद में टंगस्टन आएगा, रीनियम आएगा, ओस्मियम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका इरिडियम आएगा, यहाँ पे प्लेटिनम आएगा, यहाँ पे आपका गोल्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका जिसे वह सोना भी कहते हैं, और यहाँ पे इसमें आपका मरकरी। तो 80 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 80 तक आपने सभी ने याद कर लिया होगा। यदि दिक्कत है तो आप ही की दिक्कत है, या तो आप याद नहीं करें साथ साथ, ठीक है।
देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये अगर समझ में आएगी तो ही आगे समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे होगा कि हमारी तो केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती। सब्जेक्ट ही ऐसा ही है, क्योंकि अगर कोई साइंस मैथ वाला बंदा है उसको भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बायो वाला है उसको भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है, और यदि एग्रीकल्चर उसे पढ़नी पड़ती है। इसका मतलब केमिस्ट्री ज़रूरी है, पर इसकी ज़रूरी को सभी कॉमन समझते हैं यार, पढ़ लेंगे क्या, लालू क्लियर होगी तो ही आगे समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में अब 81, 82, 3, 4, 5 और आपका इसमें 6 है। तो 81 पे क्या आएगा इसमें आपका थेलियम आएगा, क्या आएगा इसमें थेलियम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 82 पे क्या आएगा इसमें, हाँ तो घटनी तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे आएगा इसमें एस, यार क्या आएगा लेड पीबी, और यहाँ पे आएगा बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटीन 80, और यहाँ पे आएगा इसमें आरएन रेडोन, ठीक है। उसके बाद में सर आगे बढ़ें, यहाँ तक देखो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लगभग 86 तक पहुँच चुके हैं, 86 तक। फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थेलियम भी आएगा, ठीक है। अभी 2 नाम केवल इसको और एक, यहाँ पर भी एक और नाम आएगा, एक नाम और आएगा, दोनों में कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेड पीबी है, ये बिस्मिथ है, पोलोनियम है, और यहाँ पे क्या इसमें एस्टेटीन है, और आपका इसमें रेडोन है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में 87, तो 87 पे क्या आएगा सर आपका इसमें FR फर्सियम, और यहाँ पे आएगा रेडियम, क्या आएगा इसमें आपका रेडियम, बेरियम, और क्या आएगा इसमें आपका 88 पे क्या है इसमें रेडियम। अब देखो गलती होगी तो पहली बात तो सर हमें जो किए गए इस विन्यास है वो हमें पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद में सर आपका 89 पे क्या आएगा AC, क्या आएगा इसमें आपका AC। लगभग सर हम 118 में से 89 तो याद कर चुके हैं। कितने बच रहे हैं बताओ इसमें, लगभग 18 और 11 कितने होते हैं, 18 और 11 29 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 29 हमारे पास बच रहे हैं। अब 29 में सर आपके देखो एक तो ये वाला बच रहा है और एक ये वाला खाली बच रहा है। कितने बच रहे हैं रे, 29 बच रहे हैं, तो 29 को भी याद कर लें, लिखिए क्या उनको भी, ज़्यादा है तो बता देना कि सर हमारी से इतनी याद होंगी, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे चलो और कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती है, ठीक है। 89 के बाद में कितना कौन सा आएगा इसमें आपका 90, तो 90 पे क्या आएगा इसमें TH। कन्फ्यूजन है सर आपका, एक तो इसमें होगा और एक यहाँ पे इस पे, तो अभी इनको आप छोड़ दो, जब पूरा होगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा सर आपका 91, तो 91 पे आएगा PA। बताओ PA कहीं पे आया था क्या, ये तो प्रोजोडाइमियम है और आपका प्रोमेथियम, यहाँ पे आएगा यूरेनियम बाण में। उसके बाद में नेपचुलियम NP, क्या आएगा इसमें NP, और उसके बाद में आएगा इसमें PU। अब देखते हैं कि सर कोई नाम रिपीट तो नहीं हो रहा है, PU। उसके बाद में कितना है 95 आएगा इसमें आपका, एक तो BK, यहाँ पे आएगा इसमें BK बर्केलियम BK, यहाँ पे CF, और यहाँ पे आएगा उसके बाद में CF के बाद में रहेगा यहाँ पे देखो इसमें आइंस्टीनियम, इसे 100 पे आएगा इसमें आपका FM, और यहाँ पे रहेगा इसमें आइंस्टीनियम, और उसके बाद में यहाँ पे बच रहा है 107 है। 107 पे कौन सा बचेगा इसमें, एक आइंस्टीनियम के बाद में आएगा देखो इसमें, हाँ ये 2 बच रहे हैं इसमें, ये वाले 2 आगे आएंगे इसमें CF, और यहाँ पे आएगा इसमें BK, और यहाँ पे आएगा इसमें PM, यहाँ पे आएगा इसमें PM, और यहाँ पे आएगा SM, ठीक है। और 101 पे आएगा ला लो यहाँ पर MD, और यहाँ पे आएगा NO, और यहाँ पे आएगा इसमें LR। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ला लो, ठीक है। अब एक एक के नाम सुन लो ध्यान से। यहाँ पे देखो TS और TI को भी छोड़ दो, छोड़ने का मतलब नाम कन्फ्यूजन है तो हमें याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन सा देखो, ये तो प्रोजोडाइमियम है, ये प्रोमेथियम है, ये कौन सा यूरेनियम है, ये नेपचुलियम है, और यहाँ पर ये कौन सा था इसमें, ये प्लूटोनियम, तो ये कौन सा कहलाएगा इसमें, एक तो पोलोनियम, ये तो पोलोनियम है, और ये कौन सा कहलाएगा इसमें प्लूटोनियम कहलाएगा। यहाँ पे कौन सा कहलाएगा इसमें प्रोमेथियम, सेमेरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, और यहाँ पे फर्मियम FM, ठीक है। और यहाँ पे मेंडेलियम आएगा, उसके बाद नोबेलियम आएगा,
और यहाँ पे लास्ट में कौन सा आएगा, इसमें लॉरेंशियम आएगा और ऊपर कौन सा आएगा, इसमें लुटेंशियम आएगा। कितने हो गए बताऊँ सर? हमारे 103 तो हो चुके हैं। कितने? 103 तो हो चुके हैं लालू। अब कितने बच रहे हैं? अब सर यदि 18 में से 3 के तो कितने बचते हैं? 15 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 15। हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल जैसे कि तैसे याद करना है। यदि साथ साथ याद कर लेते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अब आप ऐसे कहेंगे कि सर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। देखो ये तो मैं भी नहीं बता सकता आपको कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ टाइप है हम आपको बता सकते हैं भाई कैसा कौन सा क्वेश्चन आएगा। और यदि कोई आपको कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब वो सबसे बड़ा क्या कह रहा है आपको ही मालूम होगा। ठीक, तो ध्यान रखना 103 तक आपको जैसे कि तैसे याद करना है। एक तो सर एक तो इस वैल्यू को आप फिक्स कर देना। मैंने यहाँ पे पहले काउंटिंग क्यों लिखी? क्योंकि परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक याद होगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मान लो मैं इनको मिटा दूँ यहाँ पर, यदि इनको मिटाऊंगा बाद में जब आपको याद हो जाएंगे इस तरह मैं मिटाऊंगा, ठीक है। परंतु इसको क्योंकि याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बताया था कि जैसे 25 पे आप mn को फिक्स कर दो तो इससे गलती होने की संभावना क्या होगी, इसमें कम होगी। इसी प्रकार की सर आपके 80 पे क्या कर दो, Hg को फिक्स कर दो। तो अगर आप इधर से करते हैं तो 80 पे क्या आना चाहिए आपका, Hg आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद होनी चाहिए। कभी कभार तो क्या होता है परमाणु क्रमांक ही पूछ लेता है, परमाणु क्रमांक ही पूछ लेता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया, बिल्कुल सिंपल, जो आपके लेवल से बहुत हाई एग्जाम है। आपकी तो केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है। सेकंड ग्रेड जो लगभग वरिष्ठ अध्यापक की होती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु क्रमांक पूछा गया था। सोचिए तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद करेंगे लालो, आपको याद करना है। अब एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपको बताने आंसर। एफ ब्लॉक क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं? कितने तत्व एफ ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं? क्या हो रहा है, तत्व, हाँ कितने तत्व आते हैं। अब ऑप्शन आपको दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। ए की बात करते हैं 40, बी की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा बी में 28, और सी की बात करते हैं तो इसमें आएगा 12 और आपके इसमें 13, और उसके बाद में इसमें आएगा 49 यानी 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। कौन सा आवर्त अपूर्ण होता है? कौन सा आवर्त अपूर्ण होता है? ए, बी, सी, डी। तो अगर ए की बात करते हैं 6, 7, 8 और आपका इसमें 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए लालो। (84) वाले तत्व का प्रतीक क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी। यहाँ पे लिखा आपने PU, PO, AT, RN। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फुर्ती से। अगला क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर है किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? ए, बी, सी और डी। ठीक है, किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? NO, और यहाँ पे आएगा NB,
NDMO किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? शायद 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमारा क्रम कर रहे हैं, आप अपना क्रम करो, ठीक है। यदि कुछ करना है या अगर ज़िंदगी को कुछ आसान बनाना है, करने का मतलब है दूसरे पे आधारित नहीं बनाना है या गधे की ज़िंदगी जीना है, तो लालो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। गधा बेचारा कितना काम करता है, कितना काम करता है, उसके ऊपर बोझ ढोते हैं फिर भी कोई उसकी वैल्यू नहीं है, और घोड़ा आराम से बिल्कुल दौड़ता है, शेर और शेरनियों को दौड़ाता है, फिर भी लालो यहाँ पर एकदम कैसे रहता है। तो लालो उसमें क्या है? पावर है, उसमें क्या है? पावर है। तो ध्यान रखना पावर की आजकल वैल्यू होती है। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा है, याद करोगे तो सीधी सी बात आपको कुछ काम में आएगी।